पेड़ पौधे से लेकर के हर एक जीव जंतु तक का पूजा होता है और सबका ख्याल रखा जाता है। यहाँ तक कि हम लोग चींटी तक का भी ख्याल रखते हैं, चींटी तक का भी जो है दाना दिया जाता है। जय कुमार, BBW न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं आपका सीतामढ़ी, ये माँ अंकल लोग हैं, इनसे बात करेंगे और यहाँ के क्या भव्य मंदिर है और यहाँ बनाया गया है और यहाँ की विशेष क्या है, लोगों से बात करेंगे। कुमार हुआ। आप यहाँ के बारे में बताइए कि इतना मंदिर कितना बनाने में कितना लागत आया होगा लोग? हमारे माँ दुर्गा पूजा समिति का बजट 25 लाख रुपए। यहाँ हर चीज के बारीकी से सजाया जाता है, बनवाया जाता है। हमारा मूर्ति का अलग बजट होता है, पंडाल का अलग बजट होता है, लाइट का अलग बजट होता है, दीप महोत्सव का अलग बजट होता है, प्रसाद का अलग बजट होता है, सबका अलग अलग बजट होता है। और यहाँ हर चीज पे एक एक बिंदु पे फोकस किया जाता है। पंडाल को भी अच्छी तरह बनाना है, प्रतिमा को भी अच्छी तरह सुशोभित करना है, लाइट को डेकोरेशन अच्छी तरह कराना है, माँ जानकी जन्मभूमि मंदिर का भी अच्छा तरह सजाना है। और हमारा जो प्रकट स्थली है जो तालाब के रूप में है, उसको 51,000 दीप से 7वीं 8वीं को जलाया जाएगा। 51,000 दीप से 7वीं 8वीं को जलाया जाता है। कल भी जल रही है, आज भी जलेगी, 9वीं को। हाँ, कल तो सर अच्छा दिन तक मेरे यहाँ देखिए हुआ है क्या कि यहाँ जो कुछ मूर्तियाँ पहले खुल गई है, कुछ बाद में खुली है, मगर हमारा जो मिथिला पंचांग कहता है, हम मिथिला में मिथिला के अनुसार चलेंगे। और दूसरी बात कि जो हमारा उदय होता है उसी को अस्त माना जाता है, मगर इस बार 2-3 होगा 7वीं 8वीं, इस कंफ्यूज में तो हम लोग मूर्ति विसर्जन 13 को करेंगे। और कल भी मेरे यहाँ 9वीं का मेला कल ही, हाँ पूरा मेला धूमधाम से लगेगा, जैसा 9वीं का भी मेला लगेगा। और रविवार को मूर्ति विसर्जन किया जाएगा। सर ये बताइए कि यहाँ पे मंदिर इतना भव्य बन रहा है, ये कब से यहाँ पे स्टार्टिंग हुआ बनने का? ये हमारे यहाँ 1991 से ये स्थापित हुआ है बनने के, और लगातार आज तक बनते आ रही है। सर आप लोग का दुर्गा पूजा से इतना लगाव है और आस्था पे कितना इनको आप विश्वास करते हैं दुर्गा पूजा पे? आस्था हमारे सनातनियों का जो धर्म है, ये आस्था का और विश्वास का ही धर्म है। जो असली सनातनी है वो पेड़ से लेके पौधा से लेके पत्ता तक हर चीज को पूजते हैं। अब और हमारा जो प्राकृतिक है वो हर ईश्वरीय कण है। अब जहाँ मेरी आस्था जगती है वहीं भगवान प्रकट होती है। आने वाला जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहते हैं? आने वाले जनरेशन को जितने भी सनातनी हैं उनके माता पिता से मैं गुजारिश करूँगा कि अपने धर्म के बारे में अपने बच्चे को बताए कि राम कौन है, सीता कौन है, दुर्गा कौन है, शिव कौन है। क्योंकि आज के कल्चर जो है ना, हमारे सनातनियों में सबसे ज्यादा परिवर्तित हुआ है। डैड मॉम, पहले डेड हो जाओ, मम्मी बना दो। और अपने बच्चे को आज जो हाई सोसाइटी है वो ये भी नहीं जानता कि मेरा पूर्वज कौन है और उसका मेरा संस्कार क्या है और जो हमारा परंपरा क्या है। हम यहाँ से माँ जानकी जन्मभूमि पुनर्धाम से संदेश देना चाहूँगा कि जितने भी सनातनी भाई है अपने बच्चे को अपने धर्म के बारे में जरूर बताइए। और बच्चा से ही जो 2 साल का होता है उस समय से ही बताइए कि आपका धर्म क्यों है। आप दूसरे धर्म से कम सीखिए। हम कट्टरपंथी तो नहीं है, हम लोग कट्टरपंथी नहीं है, हम लोग उदारपंथी है। हम लोग को सनातनी को जितना अच्छी भावना है और धर्म वाले क्या भावना रखते हैं वो अलग बात है, मगर मेरा धर्म है कि माने हम सारे दुनिया के लिए हमारा कल्याण, विश्व कल्याण हमारा नारा ही है कि विश्व का कल्याण हो। तो हम तो विश्व के कल्याण के लिए जीते हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं जीते। इसीलिए हम जितने भी सनातनी हैं उनको ही कहेंगे कि अपने बच्चे को अपने धर्म के बारे में, अपनी परंपरा के बारे में, अपनी जो पूजा प्रतिष्ठा के बारे में बताएं। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सबसे, सर आने वाला जनरेशन जो है उनको लिए रामचरितमानस और भागवत गीता पढ़ना कितना जरूरी है? सर जैसे जीवन में जो स्कूली शिक्षा है उसी प्रकार मेरी धर्म की शिक्षा है। और यदि धर्म को शिक्षा मिलेगा तो संस्कार मिलेगा, और जब यदि संस्कार मिलेगा तो मेरे परिवार में जो
आज के डेट में माता पिता के साथ जो दुराचार हो रहा है, भाई भाई में अलग बात हो रहा है, वो जब धर्म की शिक्षा मिलेगा तो परिवार एक जगह बंधेगा और एक दूसरे के सम्मान की नज़र से देखा। जब हमारे अंदर सम्मान की जागृति हो जाएगा तो समाज हमारा ऐसा ही सुंदर बन जाएगा। ठीक है सर। और अंकल लोग हैं। अंकल आपका शुभ नाम क्या है? राजीव गौतम मेरा नाम है। अंकल ये बताइए, यहाँ का जो भव्य नज़ारा बना हुआ है और बहुत अच्छा सजाया गया हुआ है, यहाँ मतलब रोड से लेके पूरा यहाँ तक लाइटिंग किया हुआ गया व्यवस्था, ये बताइए इनको बनाने में कितना समय लगा और कितने पैसे लगा, और यहाँ के बारे में विशेष आप बताइए। देखिए, समय और पैसा सेकेंडरी मैटर होता है। सबसे पहले बात होती है आस्था की। जिसके अंदर आस्था होता है उसके लिए कितना समय लगा, कितना पैसा लगा, ये कोई मायने ही नहीं रखता है। तो यह जो है हमारा जो धर्म है, यह ऐसा धर्म है कि पूरे विश्व में ऐसा धर्म आपको नहीं मिलेगा। इसको मानने वाली इतनी जनसंख्या है इसकी, जिसको आपको कहीं नहीं मिलेगा। और यह जो है दशहरा जो है महापर्व हम लोगों का होता है। इसमें पैसा कितना लगा कोई मायने ही नहीं रखता है। बस आस्था से इतना लगाव है ना, उसके लिए कुछ भी कर गुजरने को लोग तैयार रहता है। लेकिन वैदिक पद्धति के अनुसार, ऐसा नहीं कि दूसरे धर्म के अनुसार किसी के ऊपर उंगली उठाना, ये करना वो करना। हमारे धर्म में जो है पेड़ पौधे से, जैसा अभी भाई साहब ने बताया, पेड़ पौधे से लेकर के हर एक जीव जंतु तक का पूजा होता है और सबका ख्याल रखा जाता है। यहाँ तक कि हम लोग चींटी तक का भी ख्याल रखते हैं। चींटी तक का भी जो है दाना दिया जाता है और श्राद्ध कर्म में कौवा को भी खिलाया जाता है। पेड़ पौधे का भी पूजा किया जाता है। तो इससे बड़ा धर्म तो कोई हो ही नहीं सकता है। और आज जो है दशहरा जो उसका महापर्व है, इसका कहना ही क्या है। सर आप ये एक बतलाइए कि बिहार वासियों के लिए पुनौरा धाम का जो मंदिर बना हुआ है दुर्गा पूजा का, और आने वाले जो जनरेशन, बहुत जनरेशन आजकल भटकते रहते हैं, अगर देखे होइएगा सर, वो भटकने वाले जनरेशन पे आप क्या मैसेज देना चाहिए, और बिहार वासियों क्या मैसेज देना चाहिए कि पूरा इंडिया में अपन बिहारी लोग बसे हुए, क्या मैसेज दीजिएगा उनको? देखिए, इंडिया में बिहारी लोग बसे हुए तो उसकी काबिलियत है। बिहारी की इतनी काबिलियत है कि कहीं जाकर के जो बस जाते हैं और वहां से रोजी रोटी कमा करके ले आते हैं। लेकिन दूसरे स्टेट के लोगों में शायद इतनी काबिलियत कम होगी, तभी वो दूसरे जगह जा नहीं पाते हैं। दूसरी तरफ से अगर ले लीजिए तो यहाँ के राजनेताओं का जो है उतना अंदर से जो इच्छा नहीं होता है कि हम अपने राज्य को इतना डेवलप करें कि हमारे राज्य के लोग जो है दूसरे जगह जा करके नहीं बसे। लेकिन यहाँ के लोगों की जो है, यहाँ के राजनेताओं की जो कमी है एक तरीके से, कि पलायन को रोके ही नहीं पा रहे हैं। बात हमेशा पलायन की करेंगे लेकिन यहाँ रोक ही नहीं पा रहे हैं वो लोग। चाहूँगा तो सर ये प्लान जो कर रहे हैं बिहार से, मतलब बाहर प्लान कर रहे हैं, इनको बारे में पब्लिक का भी सपोर्ट होनी चाहिए। एक तो क्योंकि पब्लिक ही जनता सरकार को चुनती है, पब्लिक ही सरकार को चुन के सीट पे बैठाते हैं। उनको आप क्या सवाल बिल्कुल सही है। इसमें दोषी पब्लिक भी है। जब वोट आता है तो जात के ऊपर ठप्पा लगता है, तो यही ना होगा जी। हमारे जात के खड़ा हो गए, चाहे जैसन है उसी को वोट पड़ेगा, तो यही सब होगा ना। कोई निर्दलीय आके खड़ा हो जाए गरीब आदमी तो उसको लोग वोट नहीं देगा। लेकिन यहाँ पैसा का बौछार जिसके पास होगा, फलाना नेता है, उतरते उसको जो है से वोट मिल जाता है। तो ये सब तो होबे करेगा। दोस्त कहीं ना कहीं आपका भी कहना है कि जनता का भी कुछ न कुछ है। और आज जो है दशहरा है, ये पुनौरा का धरती जो है बड़ा सौभाग्यशाली हम भी हैं और आप भी हैं कि पुनौरा जब माँ सीता के धरती पे खड़ा होकर के जो है आज हमारा इंटरव्यू आप ले रहे हैं, चाहे हम जो है इंटरव्यू अगर आपके चैनल पे दे रहे हैं, तो पूरे देश में हम लोग एक तरीके से सौभाग्यशाली है। यहाँ आने के लिए जो है बड़े बड़े लोग तरसते हैं, विदेशों से जो लोग तरसते हैं कि जाऊँ और यहाँ की धरती को चूमूं, और हम लोग बहुत सौभाग्यशाली है कि आज यहाँ पे हम लोग खड़े हैं। अंकल आप 2 मिनट, आपका नाम क्या हुआ? सरोज कुमार चौधरी। आप पुनौरा धाम में भी उपस्थित है और दुर्गा पूजा पंडाल में है। दुर्गा पूजा यहाँ का भव्य नज़ारा दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। यहाँ के बारे में आप मैसेज क्या देना चाहते हैं पूरा बिहार वासियों को? यहाँ भव्य मंदिर बना हुआ पूरा बिहार का फेमस सीतामढ़ी, फेमस जगह, क्या मैसेज? मैसेज यही है, फेमस ये तो बिहार क्या पूरे भारतवर्ष में, पूरे विदेशों में भी फेमस है। और यहाँ का जो यह नज़ारा है भव्य, यह नज़ारा का अंदाज ही कुछ अलग है। इसका शोभा सुंदर और नाम बहुत ही विख्यात है। चलिए ठीक है अंकल है, 1-2 मिनट और बात करेंगे। अंकल आपका नाम क्या हो? अमरनाथ पटवा। अंकल आप यहाँ पुनौरा धाम में भी मौजूद है और यहाँ माँ जन्मभूमि का यहाँ पे आस्था है, और ये एक कहीं ना कहीं भव्य नज़ारा है सीतामढ़ी का, और बिहार में चर्चित जिला भी है माँ जानकी के नाम से। आप इसको बारे में क्या मैसेज देना चाहिएगा पूरा बिहार वासियों के लिए? बिहार में नहीं है, पूरे भारत में चर्चित है। जैसे यूपी में अयोध्या में रामचंद्र जी, सीतामढ़ी पुनौरा माँ जानकी जन्म स्थली पुनौरा धाम यही है, जो जनकपुर के अयोध्या के विकास के बाद यही पुनौरा स्थल का विकास होने जा रहा है। सर यहाँ पे विकास के लिए कुछ बातचीत हुआ है सरकार से? सेंट्रल और राज्य दोनों इस पर एग्री है। तो यहाँ कब तक यहाँ पे विकास होने की संभावना?
हाथ में है ना, सरकार काम जानबे करते हैं। सर यहाँ के पब्लिक आवाज उठाएंगे तब तो सरकार को तो कहीं का हुआ है, सरकार का काम थोड़ा आगे पीछे होता है, लेकिन होना तय है। पास हो गया हुआ। चलिए ठीक है, ये जो सीतामढ़ी का जगह, ये माँ दुर्गा पूजा समिति की ओर से यही मैसेज मिला है कि यहाँ पे जो भी बिहार वासियों जहाँ भी रहे, लेकिन यहाँ पे जो बना हुआ है ये बहुत आस्था का सवाल है और मैं बहुत चीज़ पे बात किया हूँ सर से, और आप लोग यही मैसेज देना चाहूँगा, अगर आपको आना है तो आप आइए और देखिए यहाँ पे बहुत मस्त नज़ारा है यहाँ पे। चलिए थैंक यू।